हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल। तो आइए हम आपको आज डिटरमिनेंट सारणिक के बारे में बताते हैं। सारणिक आज हमारा नया चैप्टर होगा। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। सारणिक डिटरमिनेंट्स इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये पूरा चैप्टर अलजेब्रा से रिलेटेड है, जो कक्षा 12 के सिलेबस में पहला चैप्टर शायद है। तो सारणिक होता क्या है? सारणिक एक प्रकार का एक सेट होता है जो कि रो और कॉलम के रूप में अरेंजमेंट होता है। ये एक प्रकार का मैट्रिसेस का एक फॉर्म होता है, बस ये मॉडुलस रूप टाइप से होता है, जिसका एक रियल वैल्यूड होता है। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक कोई निश्चित मान आएगा। अगर मान लीजिए डिटरमिनेंट्स को अगर आप कभी भी सॉल्व करेंगे तो इसका एक निश्चित मान आता है। तो डिटरमिनेंट्स आपको हमेशा इस टाइप से देखने को मिलेगा कक्षा 12 में। A11, A12 एंड A21 एंड A22 इस टाइप से आपको मिलेगा देखने के लिए, जिसमें इस वाली लाइन को कहते हैं रो। इसको रो से करते हैं, ये पहली लाइन है रो की, इसलिए हम इसको R1 करते हैं, इसलिए इसको R2 कर देते हैं। और ये होता है हमारा कॉलम, ठीक है। और कॉलम का ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन है, तो इसलिए C1 और C2 कर देते हैं। अभी ये हम 2x2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमें पता चला रो और कॉलम क्या होते हैं। तो रो कॉलम होता है, इसमें इसको पंक्ति कहते हैं, हिंदी में पंक्ति कहते हैं, और इसको स्तंभ कहते हैं। रो और पंक्ति मतलब पंक्ति और स्तंभ होता है, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम इसको सॉल्व करें, अभी आप कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, वहाँ पर वज्रगुणा मेथड मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सेम वही लाइक हमको यही इसका भी एक्सपेंशन होता है। तो इसमें ये अगर इसका पूछा जाए किस कोटि का है, तो ये द्वितीय कोटि का है, मतलब 2x2 का है अगर इससे पूछा जाए तो, ठीक है। और इसके जितने भी एलिमेंट हैं, ये A11, A12, A21 या A22, ये सब इसके क्या कहलाते हैं? इसके कहलाते हैं अवयव, एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं, ठीक है। और जैसे आपको बोला जाए इसके पद क्या है, तो पद इसके होते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आपको ये मुख्य अक्ष होता है, इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण। तो आपको सबसे पहले पता चले इसका एक्सपेंशन करते हुए समय सबसे पहले आप इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के एक्सपेंशन को हम डेल्टा से प्रदर्शित हमेशा करते हैं। तो आइए हम जानते हैं मुख्य विकर्ण का काम क्या होता है। मुख्य विकर्ण ये होता है, तो मुख्य विकर्ण होता क्या है? मुख्य विकर्ण बहरहाल में इसका मेन अक्ष होता है, जिससे हम एक्सपेंशन शुरू करते हैं। तो एक्सपेंशन 2x2 के मैट्रिक्स में बहुत सिंपल होता है और सरल होता है, ये देखकर में सभी कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा A22 और A11 का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा A22 इंटू A11 माइनस के साथ A21 इंटू A12, ये हो जाएगा। ये है इसका 2x2 का मैट्रिक्स मतलब एक्सपेंशन। तो चलिए आप यहाँ पर सीख चुके हैं मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के कितने टाइप्स हैं। तो मैट्रिक्स में अगर तो कोई आपसे पूछे n क्रॉस n मैट्रिक्स आपको कोई मान लीजिए दिया गया है, अगर कोई इसमें पूछे कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, तो आप इसका फॉर्मूला होता है n², मतलब n इज इक्वल टू 2 होगा और 2 का स्क्वायर कर देंगे। मान लीजिए 2x2 की एक कोई मैट्रिक्स दी गई, ये मैट्रिक्स मान लीजिए आपको दी गई है 2x2 की, तो यहाँ पर n का वैल्यू होगा 2 और 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 4 है। तो चलिए आगे अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है पदों की संख्या, मान लीजिए आपसे पूछा गया, मान लीजिए किसी आपने आपसे पूछा पदों की संख्या, तो आपने तो ये बता दिया कि ये होता है अवयवों की संख्या। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या बताने के लिए आपको
पदों की संख्या बताने के लिए आपका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी गई, मतलब डिटरमिनेंट्स दिया गया है, जिसको हम 2 का फैक्टोरियल करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ये हो जाएगा कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। पहला अवयव कौन सा है? पहला अवयव ये कहलाएगा, दूसरा अवयव ये कहलाएगा। समझ में आए? ये फर्स्ट अवयव होगा, ये सेकंड अवयव होगा। समझ में आया इतना? तो आपको अभी तक मैंने बता दिया है। चलिए आगे, मान लीजिए आपको 2 क्रॉस 2 ना दे करके, मान लीजिए आपको 3 क्रॉस 3 का दे दिया, या फिर आपको वहाँ पे आपको कोई मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया था, आपको 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, इसमें पंक्ति और स्तंभ यही होता है, आपने सीख चुके हैं। ये होता है पंक्ति और ये स्तंभ। ठीक है, चलिए आगे हम सीखते हैं एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, सारणिक का प्रसार। तो चलिए सारणिक का प्रसार क्या होता है इसके बारे में हम सीखते चल रहे हैं। तो सारणिक का प्रसार, मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का आपको यहाँ पर बताया गया था, जिसको आप 2 क्रॉस 2 को आपको करना सरल लगता है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई 3 क्रॉस 3 का दे दे, मतलब 3 क्रॉस 3 का एक डिटरमिनेंट दे दिया जाए, तब आप कैसे उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो आइए हम पहले सीखते हैं। मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, मान लीजिए ये मैट्रिक्स आपको दी गई है। तब आप इसका एक्सपेंशन मतलब इसका प्रसार कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपके चिन्ह होते हैं उनका आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले वाले को हम प्लस के साथ एक्सपेंड करेंगे, दूसरे वाले को अगर हम करेंगे तो माइनस के साथ करेंगे, तीसरे वाले को फिर प्लस के साथ। मान लीजिए अगर 4 क्रॉस 4 की दी गई है मैट्रिक्स, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मान लीजिए 5 क्रॉस 5 की है तो प्लस हो जाएगा। तो आपको पता चला प्लस माइनस, इसी तरह से हम किसी भी दी गई आगे मैट्रिक्स का हम एक्सपेंशन करेंगे। तो आइए हम पहले इसका एक्सपेंशन करके देख लेते हैं 3 क्रॉस 3 का। तो पहले आप A1 के तहत करना चाहते हैं, R1 का A1 कर लें। तो पहले A1 आप कॉमन ले लीजिएगा, मान लीजिए ले लिया आपने, तो हम ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ देंगे। तब क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा C3 इंटू B2 माइनस B3 इंटू C2। चलिए अब हमने कहा क्या, प्लस साइन के साथ हमने इसको लिया। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर हम C1 के C2 का ले रहे हैं, तो माइनस क्या लिखा है? B1, तो B1 ले लिया, माइनस B1 ले लिया। अभी B1 का रो, B1 का कॉलम और B1 के इक्वल में, मतलब उसके साथ में चलने वाला रो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट कर लेंगे। कांस्टेंट करने के बाद ये रो और ये रो हम छोड़ देंगे। तो हमारा बचेगा क्या? हमारा बचेगा यहाँ पे C3 इंटू A2 माइनस A3 C2। चलिए अभी यहाँ तक आए। अब हम तीसरा ले रहे हैं, प्लस साइन के साथ हम ले लेंगे C1। मान लीजिए हमने C1 ले लिया, तो ये रो, ये कॉलम और ये रो हमको छोड़ देना होगा। छोड़ने के बाद बचेगा क्या? जो बचेगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे एज B3 इंटू A2 माइनस A3 इंटू B2। ये रहा इसका एक्सपेंशन। मान लीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको यहाँ पर दी जाएंगी, तब उसका कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं प्राप्त हो सकती। तो आपको यहाँ पर पता चल चुका है आपको कि ये इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट्स को। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इसको और सरल करके बता रहा हूँ। मान लीजिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहले करना होगा A1 के अनुदिश आप प्रसार करने चल रहे हैं। A1 के अनुदिश इस वाले एलिमेंट के अनुदिश आप कर रहे हैं, तो A1 यहाँ पे कॉमन किया। आपको ये वाला छुट्टा और ये वाला छुट्टा, यहाँ पे C3, यहाँ पे बचा क्या? B2 B3 C2 C3, यही तो बचा। आगे माइनस साइन के साथ आप B1 ले लेंगे, B1 ले लिया।
आगे मैट्रिक्स क्या बनती है, इसको छोड़ने पर C3, यहाँ पर A2 बन रहा है, A3 बन रहा है, C2 बन रहा है और C3 बन रहा है। ये हुआ। आगे प्लस साइन के साथ हम आगे ले रहे हैं C1 ले लिया, और C1 लेने के बाद ये कॉलम और ये रो छूट गया आपका। तो ये रो और ये कॉलम करने के बाद A2 और A3 हो गया, और यहाँ पर B2 और B3 हो गया। ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सेम यही आएगा ऊपर वाला आंसर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप करेंगे A1 कॉमन है आपका, तो चलिए आपका C3 इंटू B2 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ। सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, वरना आप गलत भी कर सकते हैं। विकर्ण का मल्टीप्लाई आप पहले करवाएं मुख्य अक्ष से, ठीक है। तो C3 इंटू B2 माइनस B3 एंड B3 C2। चलिए माइनस B1 के साथ यहाँ पर C3 A2 माइनस A3 C2 प्लस C1 के साथ B3 A2 माइनस A3 B2। आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा एक्सपेंशन, मतलब किसी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पर हो जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाला चिन्ह आपको करना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस टाइप से आपको, अगर मान लीजिए आप सेकंड रो से आप करना चाहेंगे, तब आपको इस तरीके से मार्क का आपको रखना होगा ध्यान, और आप तीसरे वाले से करना चाहेंगे तब भी आपको इस तरीके से रखना होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कॉमन चीज़ ये कॉमन चीज़ें ये निकल के आती हैं। कॉमन चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्रत्येक सारणी का निश्चित मान होता है जो उसका विस्तार करने पर प्राप्त होता है। ये बहुत आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको मिला कि किसी भी प्रत्येक सारणी का एक निश्चित मान होता है। मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसका एक्सपेंशन करेंगे, तब आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा जो आपका रियल नंबर, या फिर आपको कहेंगे हाँ रियल नंबर से आपको बिलोंग करेगा, और उसका विस्तार करने पर जिसको आपको विस्तार करने में प्राप्त होता है। तो चलिए आपको अगले लेक्चर में हम बताएंगे सारणी के गुणधर्म, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो आपको अगले लेक्चर में मिलने वाला है। तो चलिए आप